और मुझे लगता है दिमाग में इससे ज्यादा अच्छा कोई पेपर ही नहीं है जो जाया जा सकता है। मुझे ये लगता है कि तुम लोग मैनेजमेंट कैसे पढ़ लेते हो। नहीं पढ़ते हो, वो भी नहीं पढ़ते हो। एटीट्यूड आंसर तो लगा जो आपस में भुनभुना रहे हैं उसे नहीं पता चल रहा, वो भी नहीं पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। बस पास हो जाते हैं। नहीं, गुड मॉर्निंग, पढ़ते नहीं है। एक चीज जान लो, मैथमेटिक्स पढ़ना है अगर तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आप सोचिए ज्यादा और पेपर वर्क ज्यादा करिए। अगर ये दो काम कर लेते हैं, एक सोचते हो और इस तरह का नहीं इलॉजिकल सोच नहीं, लॉजिकल अप्रोच के साथ सोचो और प्रैक्टिस करो, है ना। उनको पता है ना, यही करना होता है ना। अब बैठोगे कॉर्नर में जाके एकदम साइड में बैठ जाओगे, दिमाग वैसे ही कॉर्नर वाला पड़ा रहेगा, कभी नहीं होगा, नहीं होता है। शुरू किए थे लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट, तुम लोग में से तो 90% स्टूडेंट नहीं था। कौन था कंपाउंड इंटरेस्ट में? कोई थे यहाँ पे जितने लोग अभी है? मुझे नहीं लगता है कोई था। हाँ, ऑफलाइन में तो कोई भी नहीं था। मतलब पूरा सेट ऑफ स्टूडेंट ही बदल जाता है। मतलब लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ाया उससे कोई फायदा नहीं है। दैट केस क्या होगा बताओ, सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है कोई सॉल्यूशन तुम लोगों के पास? हम्म, on rupees 8,000, find the compound interest on rupees 8,000. Rupees 10,000, sorry 8,000, yes, at the rate of interest 10% per annum। 10% के साथ per annum जरूर लिखना, 10% per annum for 3 years, for 3 years। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, आप 8,000 रुपीज ले रहे हैं किसी से, ठीक है, ले रहे हैं, ये सोचो, देने वाला सोचोगे तो पता चलेगा ना कि वहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं बहुत सारा पॉइंट। आप किसी से ले रहे हैं, जब किसी से ले रहे हैं तो आपने 8,000 रुपीज रेंट लिया, वो आपको लौटाना है। आपको जो लौटाना है वो ये अमाउंट तो लौटाना ही है, साथ में 10% का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है मतलब 8,000 का 10% इंटरेस्ट तो पहले साल दोगे, उसके बाद 8,000 का 10% कितना होगा, 800 रुपया। मतलब 8,000 प्लस 800, 8,800 हो जाएगा, ये 8,800 हो जाएगा। इस 8,800 पे फिर से तुमको 10% का इंटरेस्ट देना होगा नेक्स्ट ईयर, फिर उसका कुछ 10% अमाउंट आएगा, फिर उस पर थर्ड ईयर में फिर से इंटरेस्ट देना है। तो तुमको पैसा ज्यादा देना है, और कितने समय के लिए ले रहे हो, 3 साल के लिए, ठीक है, समझ गए। इतना अमाउंट आप ले रहे हैं, इतने टाइम के लिए ले रहे हैं, आपको पता है कि आप 1 साल में नहीं लौटाएंगे, 1 महीने में नहीं लौटाएंगे, 3 साल के लिए ले रहे हैं, पहले से डिसाइड कर लिया। 10% का इंटरेस्ट रेट दोगे, ये भी डिसाइड कर लिया हो। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, या तो तुम्हारे पास तरीका ये
पहले 8000 निकालो, इस 8000 का 10% यही होगा ना। 8000 का 10% का मतलब क्या हुआ, 8000 इंटू 10/100, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आया 800, मतलब 800 का इंटरेस्ट लिए और 8000 पहले से है, तो कितना पैसा हो गया आपके 8800 हो गया। पहले साल में ये पैसा आपको देना पड़ेगा, एक साल बाद दूसरे साल में क्या होगा, अब ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे साल का। तो अब क्या करोगे, इसका फिर 10% निकालो, बोलो क्या होगा अब 880, ये 880 किस अमाउंट में ऐड होगा, सेकेंड ईयर में 8800 में ये 880 ऐड होगा, मतलब 9680। ये अमाउंट कब हो गया, दूसरे साल में। लेकिन अभी आप पैसा लौटा तो रहे नहीं है, अब आपको क्या चाहिए, फिर से इसका इंटरेस्ट दोगे, तो आप तीसरे साल आ जाओ। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 9680, इसका 10% 968, सो 968 को किसमें ऐड करोगे, तो 9680 में 968 ऐड कर दो, 10648, कितना पैसा देना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन ऐसे अगर निकालेंगे तो इट विल टेक टाइम, है या नहीं। पहले साल का निकाल रहे हैं, फिर दूसरे साल का निकाल रहे हैं, फिर तीसरे साल का निकाल रहे हैं, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान भी है, कभी कभी ऐसा नंबर होगा जिसमें परसेंटेज निकालना मुश्किल होगा, तो ये करना ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और हमारे पास समय ही कम होता है। जब आप एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहां समय ही नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करो। हाँ, कैसे निकलेगा फिर बताओ, बताइए बताइए जल्दी। बताओ क्या होगा, अमाउंट आया है ना, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, देखो ये कर लिए, उसके लिए एक और फॉर्मूला है, वो सीआई डायरेक्ट नहीं निकलता है, वो अमाउंट निकलता है ना, वो अमाउंट मिलता है, ठीक है। 10,064 ये आ गया तुम्हारा। अब ये जो है वो क्या है, टोटल अमाउंट है, पूछा क्वेश्चन में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, तो इसमें जो आप 10,648 रुपीज दे रहे हैं, उसमें 8,000 क्या है, वो अमाउंट है जो आप उससे लिए थे ना 8,000, और बाकी का जो अगर 10,648 में से 8,000 को घटा दो, तब जो बचेगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। बाकी का 8,000 जो है वो तो वो अमाउंट है जो आप
पैसा लिया, दे कितना रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना ज्यादा दे रहे हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही ज्यादा दे रहे हैं, तो जो ज्यादा दे रहे हैं वही ना इंटरेस्ट हुआ, हाँ या नहीं? स्लो मोशन स्लो प्रोसेसर संभालने का क्या है, होगा ना। 8,000 लिए थे लेकिन हम 10,648 रुपया दे रहे हैं, तो कितना ज्यादा दे रहे हैं, इसका डिफरेंस जो होगा वो तो 2,648 रुपीज हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एंड दिस इज द CI। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, जो फॉर्मूला देखो तुम लोग लिखे हो ना, CI लिखते हो, पता नहीं वो नहीं होगा, आप लिखे हैं P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर T लिखे है ना, तो ये CI नहीं होता, दिस इज द अमाउंट A, ये A होता है। इस A में से P को घटा दोगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसी वैल्यू को रखना है, P आपको पता है, इसी फॉर्मूला से बनाया जाता है, क्वेश्चन हम ऐसे नहीं बनाते, इस फॉर्मूला से बनाते हैं। तो 8,000 1 प्लस 10/100 पावर 3, इसको सॉल्व करो, 8,000, इसको क्या करिएगा, कैंसिल कर लीजिए, 10 प्लस 1 11/10 होगा ना, ये क्या होगा, पावर 3 लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे तो 8,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 प्लस इंटू 11/10। अब 11/10 10 जो करोगे सब देखो 0 0 कैंसिल होगा। अब 11 11 11 मल्टीप्लाई कर लो, उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आएगा। करो करो, कैलकुलेशन करना है बस। आशीष बना तुम्हारा, कहाँ हो अटके हुए हो, कहाँ अटके हुए हो। 11 इंटू 11 क्या होता है, 121, 11 इंटू 8 88, 88 इंटू 121 करो, आ जाएगा आंसर। करो निधि, कैलकुलेशन करो, आ गया, आ गया होता है ना। मतलब जो पहले आया था वही आएगा, आ गया ना। सो 10648 इज द आंसर। तो ये तरीका है बनाने का, आपको 2-3 साल बोला तो आप ऐसे तो बना लिए, लेकिन ऐसे में बनाएंगे तो फॉर्मूला है वही आता है। ये जो देता है वो अमाउंट देता है जो तुमको देना है। अब इसमें से अगर CI निकालना है, मतलब इंटरेस्ट निकालना है शॉर्ट, तो इसमें से क्या करोगे, वही 8,000 घटा दोगे, जब घटाओगे तो जो आया 2648, दिस इज द CI। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी है, बता दे, जिससे इस क्वेश्चन को और आराम से बना सकते हैं। CI डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला बता तो हम सब देंगे, याद रहेगा तब ना, प्रॉब्लम ये है ना, याद नहीं है। इरेज करें इसको, फैन वाले चला के कोई फायदा नहीं। चलो लिखो कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर बोला जा रहा है, उसी तरह 2 इयर्स का 1 इयर्स का भी निकालने के लिए बोला जाएगा, तो उसके लिए फिक्स फॉर्मूला है, CI इज इक्वल टू
3 into r, 3 years r, 3 into r प्लस 3 into r का स्क्वायर। एक सेकंड रुको, 3 into r square divided by 100 plus r cube by 100। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और इस परसेंटेज की बात कर रहे हैं 8000। इससे तुमको सब्सट्रैक्शन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कैसे किया है ये देख लो। r का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 तो ऐड करके सिंप्लीफाई r क्यूब कर लो, 1000 निकालो, यहाँ से 100 हो जाएगा, r क्यूब का यहाँ पे 100 है, 100 वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 10 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करिएगा तो r का स्क्वायर 100 100 कैंसिल, 3 प्लस ये टर्म आएगा और वो परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा इसका। लेकिन ये तब होगा जब 3 इयर्स की बात कर रहे हैं। अगर 2 इयर्स होगा तो फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, 1 ईयर रहेगा फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, हर साल के लिए बदल जाएगा। अब ये हर साल के लिए बदल जाएगा तो फिर इसका टेक्निक क्या है वो समझना पड़ेगा। तो पहले इस चीज को समझ लो, फिर लिखो, फिर आगे बताते हैं। इसके लिए तुमको पूरा कैलकुलेशन करके नहीं बनाना पड़ेगा। देखो आंसर उतना आता है, 2648 आता है, देखो फॉर्मूला पे रख के। नहीं आता है तब तो फिर गड़बड़ है, कैसे नहीं आता। ठीक है, बता दो क्या आ रहा है, 100 by 100 कैंसिल हो, यहाँ पे 1 किलो बचेगा ना, 1000 कैसे लिखा, 1000 का लिखा 100 लिखा गलत है थोड़ा। थर्टी कैसे 10 हो गया, और ये 3 हो गए, ये हो जाएगा 100 का क्यूब, 100 का क्यूब नहीं होगा, 10 का क्यूब होगा ना, 10 का क्यूब है, 100 का क्यूब का है। एक सेकेंड, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब करो, अब करो, आ जाएगा तो वो डेसिमल में आएगा। इसके लिए a प्लस b का होल स्क्वायर अब तक चलो देखो, अब बताओ ये 100 का स्क्वायर था, नहीं आ रहा है इसके में, इस केस में 100 तो कैंसिल, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा प्लस r का क्यूब 100 10 by 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे अगर करोगे वैल्यू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 और r का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, तो ये आपका कैंसिल हुआ ना, 1/10 हुआ, तो 1/10 में क्या करोगे, 1/10 इसको करो और इसका 8000 का परसेंटेज निकालो। ये तो 0.1 कर सकते हैं, 3 प्लस 0.1
तो 3.1%, 3.1 into 8,000 करो सिंप्लीफाई करके देखो आ जाता है। पॉइंट से कैसे कट जाएगा, करो ना इसको सिंप्लीफाई करो ना तुम। 31/10 हाँ ठीक है 31/10 into 8,000 क्या आ रहा है, ठीक है 31 into 8 24,800 आ रहा है। जबकि हमारा कितना है 2648 है ना, 2648 है ना इंटरेस्ट जो है हमारा। कैंसिल भी तो हुआ, कैंसिल भी तो हुआ ना। अच्छा ठीक है इसको छोड़ो, रहने दो वैसे ही बनाओ। ठीक है उसके बाद लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाओ तो पहले। एक क्वेश्चन लिखिए तो। Find the amount after 3 years. Find the amount after 3 years when 1,000 rupees is deposited at 5%. 1,000 rupees is deposited at 5% compound interest rate. Compound interest rate. देखो क्या होगा, सेम डेटा है, P दिया हुआ है 1,000, इंटरेस्ट रेट 5%, टाइम 3 years, CI क्या होगा, टोटल अमाउंट पूछ रहा है तो इसमें CI भी नहीं पूछ रहा है, टोटल अमाउंट बताओ। P कितना है 1,000, R कितना है, T कितना है, तो ऐसा ही कौन सा T प्लस, हाँ कहाँ से ऐसा ही लगेगा, CI लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना बोर्ड में, बस 1/10 8,000। ठीक है इसमें भी करेंगे तो ये तुम्हारा जो 31/100 31/10 आ रहा है इसका परसेंटेज है, तो इतना परसेंट इंटू 100 इंटू 8,000 आ जाएगा, द होल परसेंटेज है वो। बताओ क्या टोटल अमाउंट निकालने बोला गया इसमें, क्या हुआ, शक्ल देखने से क्वेश्चन थोड़ी बन जाएगा। पावर 3 नहीं आएगा इसमें, CI नहीं होता है, अमाउंट होता है, बोलते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट 100 का जब ये कर रहे हो तो परसेंटेज निकालो सर। पावर
ठीक है, अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P टाइम्स, तो P is equal to 1 plus R by 100 और इसका पावर T, so P कितना है 1000, 1 plus R कितना है 5%, 5 by 100, T कितना है 3, इसी को सिंप्लीफाई करना है, 5 से इसको कैंसिल भी कर सकती हो, तो क्या हो जाएगा 1000, 1 plus 1 by कितनी बार में कैंसिल होगा 3, तो 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20, इस टर्म को लिखा जा सकता है this into 1000, तो 0 0 0 तो कैंसिल ही हो गया, बाकी आप देख लो क्या करोगे 1157.6, ठीक है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना हो गया 157.6, तो इसमें अमाउंट ही पूछ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया था व्हाट इज द अमाउंट, अगर सीआई पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, तो इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, पावर सर्च और इंडिसेस अगर पढ़े होगे अच्छा तो जल्दी से बन जाएगा, हो गया बन गया, चलो एक क्वेश्चन लिखो, तो इन व्हाट टाइम, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट टाइम, इन व्हाट टाइम 390625 अमाउंट है, इन व्हाट टाइम लिख देते हैं हम, इन व्हाट टाइम 390625 अमाउंट to 456,976 at 4% CI, मतलब इतना पैसा 4% इंटरेस्ट रेट के साथ कितने समय में हो जाएगा, समझ आ गया, दिस इज द अमाउंट यू आर गिविंग और लेंडिंग, जो अमाउंट ये है वो इतने में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इस इंटरेस्ट रेट के साथ, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम दिस, ठीक है, समझ आया, बोल सकते हैं P इज इक्वल टू 390625, ठीक है, ये बोला जा सकता है, दिस इज द अमाउंट, ये A जो है वो इतना हो गया 456,976, R इज 4%, T इज इक्वल टू आपको निकालना है, फॉर्मूला जो है वैल्यू पुट करके देखो अगर आता है तो, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन मास्टरी का जरूरत है, फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले था, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ऑल द इंफॉर्मेशन आर गिविंग द सेम रिजल्ट, जो इंफॉर्मेशन गिवन है that all can be used in that formula only, हाँ A का फॉर्मूला ही था वो, A is equal to P into 1 plus R by 100 is equal to T to power T, यही A होता है, this is A, नहीं इस अमाउंट से इस P को घटा दिया जाता है ना, इसमें से अगर माइनस P कर दोगे then CI होता है, ठीक है, this is A, this is A, सारा वैल्यू रखो,
फॉर्मूला फॉर्मूला में लिखती है, जो जो दिया हुआ है उसको वैसे ही लिख। अब बनाने का कोशिश करो, उतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मुश्किल यहाँ ये होता है ना, यहाँ पावर वाला टर्म तुमको निकालना है, और जिसको मैथ अच्छा से नहीं आता है उसको पावर वाला टर्म निकालने में दिक्कत होती है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये निकालना है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये तो पता ही है, आर गिवन है, सब गिवन है, पावर वाला वैल्यू निकालना है, बस यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम। फॉर्मूला सेम होगा, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला एक ही, यही आपको पढ़ना ही है ज्यादातर टेस्ट में। बताइए। क्या हुआ, नहीं हो रहा है? हाँ, क्या कर रहा देखो, कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला लिखा है ना, ध्यान दो इधर, ए आपका कितना है, सारा वैल्यूज को लिख लेते हैं, हम इधर लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला पहले है आपके पास, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 पावर, ठीक है। जो जो वैल्यूज गिवन है लिखो, ए का वैल्यू 4 5 6 9 7 6 इज इक्वल टू 3 9 0 6 2 5 1 प्लस आर जो है वो 4/100 है, और पावर टी है वो तो निकालना ही है, 4/100 को कर सकते हैं कैंसिल, सो ये हो जाएगा। अब ये कर लेते हैं, 4 5 6 9 7 6 डिवाइडेड बाय 3 9 0 6 2 5 दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/25, ये टर्म 4 से कैंसिल किया 1/25 हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे चाहे कि पावर टी, तो इसको 25 प्लस 1 26/25 लिख सकते हैं, 26/25, ठीक है। अब इतना करने के बाद सिर्फ एक काम करना होता है हमें, जो टर्म इधर है वो इसके बराबर है, ये तो लिखा हुआ है मैथमेटिकल इक्वेशन के हिसाब से ही कि दिस होल टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, और जब पावर का फंक्शन पावर निकालना है तो यू हैव टू एक्सप्रेस दिस टर्म इन पावर फॉर्म, और वो पावर कैसा होना चाहिए, 26 का पावर इसको होना चाहिए, 25 का पावर इसको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंपेयर करेंगे तो बेस को बेस से और पावर को पावर से कंपेयर करेंगे, ये सोर्स और इंडिसेस में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो आपको इस टर्म को एक्सप्रेस करना है 26 के समथिंग पावर में, और वो आएगा, ये भी श्योर है। तो 26 का पावर 1 करोगे तो 26 का पावर 2 करके देखो, पावर 3 करके देखो, पावर 4 करके देखो, क्या आएगा। और उतना अगर नहीं कर सकते तो 25 का ही करके देख लीजिए, जो 25 का पावर करके ये आ जाएगा वही 26 का पावर करके ये आ जाएगा,
समझ गए? मतलब 26 का पावर 26 का स्क्वायर क्या होता है? 26 का स्क्वायर, हे भगवान, सब चले जाओ। 676 25 का पावर 26 का 25 को करो ना, 225 15 का होता है 625। तो 625 तो ये नहीं है, तो अब से बात है 25 का स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाद क्यूब करके देखो, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करके देखो। कोशिश यही करना जो स्मॉल नंबर है उसी का स्क्वायर निकालो। बोलो क्या आता है? 26 के पावर 4 मैम। कैलकुलेटर साइड रखो। ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। 26 का पावर 4। 26 का पावर 4 आ रहा है, पावर 4 में क्या आ जाएगा देखो। तो अगर कुछ नहीं है तो एक काम करिए, पावर 4 में अगर आता है तो 625 को 625 से मल्टीप्लाई कर दो, और 25 अगर लास्ट में आता है तो अब बताया था मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, करके देख लीजिए। तो अगर पावर 4 करते हैं 25 का तो ये वैल्यू आता है, ये आप चेक करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 26/25 का पावर 4 इज इक्वल टू 26/25 का पावर 3। तो बेस क्या है, बराबर है, तो पावर भी इक्वल होगा। दैट मींस 3 इज इक्वल टू 4। समझ आया क्या कर रहे हैं? यही तरीका है पावर के टर्म को सॉल्व करने का, और यही डिफिकल्टी यहाँ पे होती है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, बाकी में भी कैलकुलेशन करना है, लेकिन उसका तरीका अलग होगा, और पावर में अगर कोई टर्म आता है तो उसका तरीका अलग होगा। ठीक है, समझ गए? है ना? चलो एक और क्वेश्चन में बनाओ ऐसा ही। A sum of money placed at compound interest. A sum of money placed at compound interest doubles itself in 4 years. Doubles itself in 4 years. In how many years? In how many years it will amount to? In 4 years. 4 साल में डबल हो जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट रेट बताया होगा आपको। तो दूसरा है, in how many years it will amount to 8 times of itself. 8 times of itself. क्या होगा? यहाँ निकालना क्या है? क्या निकालना है? इन हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी इयर्स, तो टाइम ही निकालना है ना। एक टाइम दिया हुआ है, दूसरा टाइम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ। नहीं, तुमको आया? इधर फर्स्ट पेज पे नहीं आया? देखो क्वेश्चन पेपर फिर से पढ़ो, आप क्या लिख रहे हो। अमाउंट, सम ऑफ मनी, यही है ना? लिख देते हैं, बोलो सम ऑफ मनी। ठीक है, प्लेस एट, जो भी है CI, प्लेस एट CI, तो क्या है? डबल्स इटसेल्फ, मतलब 2 टाइम्स। चलो, डबल्स इटसेल्फ, कितने का मतलब समझ में आ गया? एक पैसा है, कितना है नहीं पता, वो डबल कर लेता है खुद को, दैट मीन्स 2 टाइम्स हो जाता है इन 4 years। ठीक है, कोई पैसा है जो 4 साल में डबल हो गया, क्या पैसा है नहीं पता। आगे बोलो, हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स, कितने समय में, इन हाउ मेनी इयर्स, ये जो है इट विल अमाउंट
8 times of itself, ठीक है, यही लिखे है ना आप, जो भी है बताइए अब क्या होगा। कोई पैसा P था, P से वो 2P हो गया, ठीक है, मतलब इन शॉर्ट A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर 4, और ये जो PA था वो डबल ऑफ इटसेल्फ, सो यू कैन राइट 2P। बोल सकते हैं कोई पैसा आपको दिया गया, कितना दिया गया आप वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कितना है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया गया वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया, बस इतना बताया गया कुछ अमाउंट था जो 4 साल में दुगना हो गया, ठीक है, कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा, मतलब 8P हो जाएगा, P इंटरेस्ट रेट वही है, टाइम वही जो है वो निकालना है, ये T निकालना है अब आपको, समझ आया? आया आप कुछ समझ में? यही बताना है आपको, कैसे करेंगे। हाँ क्वेश्चंस में अभी भी कुछ लग रहा है कि नहीं पल्ले पड़ा है तो बोलो, अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ में आया तो बोलो। कुछ पैसा दिए, मान लो 1000 रुपया दिया, अब जानते हैं 1000 रुपया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना हम पैसा दिए, कितना दिए नहीं बताएंगे, किस इंटरेस्ट रेट पे दिया है वो भी नहीं बताएंगे, बस इतना बता रहे हैं कि मेरा पैसा 4 साल में दुगना हो गया, ठीक है, हम अपने दोस्त को बताते हैं कि हम इस जगह पैसा दिए 4 साल में दुगना हो गया, अब वो बोलता है 8 गुना हमको करना है, ठीक है, कितने समय में होगा, तो वो कैलकुलेशन करना है, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, रेट वही रहेगा, अमाउंट कुछ आप देंगे, जो देंगे उसका 8 गुना होगा, तो सेम ही अमाउंट यहाँ भी है, तो ये PP तो कैंसिल भी हो सकता है, यहाँ से भी यहाँ से भी हो सकता है। अब क्या करोगे, ये T निकालना है तुमको, तो इसको 8 रहने दो, ये क्या होगा R/100, ये टर्म है, इसका पावर होना चाहिए, तो अब यहाँ पे जो भी टर्म, ये ध्यान रखना है, मैंने अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया, ये बेस जो भी रहे उसका पावर आपको इक्वेट करना है, तो इसको भी पावर के फॉर्म में रखना पड़ेगा और इसको भी पावर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं। तो पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखो क्या आता है, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अभी एक चीज और बता रहे हैं, आपके पास दो मिसिंग वेरिएबल है, R एंड P, दो इक्वेशन है, तो आंसर निकल सकता है ना, जितना मिसिंग वेरिएबल होता है उतना ही इक्वेशन होना चाहिए, तो आंसर रीजनेबल मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा उसका। बताओ क्या होगा। क्या सब कुछ दिया हुआ है, जितना बोले ना, सोचो पहले, और जितना सोच सकते हो सोचो, बट लॉजिकल थॉट रखना, आंसर आने में कोई टाइम नहीं लगने वाला, इलॉजिकल बस नहीं सोचिएगा कुछ भी, इमली महुआ टाइप वो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए, कुछ भी वैसा नहीं होना चाहिए, लॉजिकल थॉट से जाओ, बन जाएगा क्वेश्चन, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा, बट लॉजिकल थॉट से जाओगे तब, अदरवाइज फिर सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। शेयर शीट लाए हो? नहीं आया है? कहाँ है? वो तो उन लोगों का है, तुम लोग का कहाँ है?
एक में तो नहीं होता, अलग होता था। खैर बताओ, देखो क्या करेंगे, बताइए जल्दी से थोड़ा। वही तो बनाना है। हाँ बताइए ना, बना रहे हैं तो बताइए मुझे आंसर भी क्या है। नहीं बन रहा है मैम, बना दीजिए ना। दोनों चाहिए, बताओ क्या करें जल्दी, थोड़ा फास्ट। पावर वाला। वही तो मुझे समझना है, अभी जस्ट जो क्वेश्चन बताए थे वो समझ में आ गया था ना, पावर का पावर कैसे करना है, वैसे ही पावर को यहाँ भी मर्ज करना है। अच्छा एक बात बताओ, वैसे तो इसका आंसर तो बहुत आराम से मिल जाएगा, लॉजिकल ही देख लेंगे तो, क्योंकि 4 साल में कितना हुआ, डबल हो रहा है, तो डबल का डबल 8 इयर्स में हो जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो 8 इयर्स में क्या हो गया, वो 8 टाइम्स हो गया। डबल देखो तो क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कोई अमाउंट पी था वो डबल हो गया, 2p हो गया 4 इयर्स में, ठीक है। और जो 2p है वो 4p हो जाएगा कितने में, 8 इयर्स में। p से 2p हो गया 4 ईयर में, 2p का डबल 8 इयर्स में, इसी रेट से देख रहे हैं, तो 4p हो गया 8 इयर्स में, आपको कितना चाहिए 8 टाइम्स, सो 4p इंटू कितने टाइम्स में, डबल होगा 8p कितने समय में, इसको भी मल्टीप्लाई करो, बस यही से बन जाता है, इसीलिए उत्तर करने का जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हो सकता है, बट ये सिंपल में नहीं होता था, याद है, डबल का डबल, ये 2p का डबल इतने समय में नहीं होता था, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा, तो इसी से बता सकते हो, बाकी उसको कैलकुलेशन में एक बार एडजस्ट करके तुम लोग फिर देखना, ठीक है। यहाँ से p का डबल 2p 4 ईयर, 2p का 4p 8 ईयर, जो तुम उस दिन बना रहे थे, 8p का डबल 4p का डबल 8p 4 इयर्स, सो 4 8 12 ईयर, 12 ईयर होगा, आंसर यही है। इसको एक बार उसमें फिट करके देखिएगा आप लोग, ठीक है, करके देखिएगा। अटेंडेंस तो एक पेज में क्वेश्चन